नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं और डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या पूरा मैटर है हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। अभी क्या समस्याओं को लेकर आप लोग देखिए, हम लोग जो है एक आजमगढ़ के पश्चिमांचल में एक जिसको हम लोग वहाँ का बीएचयू कहते हैं, एक दौर में जब कोई विद्यालय नहीं था तो एक बड़ा इंटर कॉलेज, वहाँ एक तुलसी साहब थे, उन्होंने उसकी स्थापना की थी, विंध्येश्वरी इंटर कॉलेज। और वह गवर्नमेंट का एडेड कॉलेज है। उसमें 30 जो है अध्यापक और प्रवक्ता हैं, चपरासी हैं, क्लर्क हैं और सैकड़ों बच्चे आज भी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन रिलायंस कंपनी को देने के लिए साजिश के तहत स्कूल की जमीन खारिज कर दी गई और ये कहा जा रहा है कि स्कूल के नाम से एक बिस्वा जमीन नहीं है। 3 दिन पहले एसडीएम गए, वहाँ पूरा जो है नापी करवा दिए, कहे कि यहाँ स्कूल तहसील पड़ता है, ये फूलपुर तहसील। वो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि यहाँ स्कूल के नाम से जमीन नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं 1949 से क्या विंध्येश्वरी इंटर कॉलेज अंतरिक्ष में लटका हुआ है? वो तो जमीन पे ही न बना है, वो जमीन पे चल रहा है। इसलिए जो जमीन खारिज की गई है उस जमीन को विद्यालय के नाम से पुनः दर्ज किया जाए। और ग्राम सभा खंडौरा ने गांव सभा के ओपन हाउस से खुली बैठक से प्रस्ताव लिया है कि यह जमीन जो है गांव सभा के नाम दर्ज की जाए और गांव की जमीन होती है उसकी मालिक गांव सभा होती है। लेकिन यहाँ बैठे हुए अधिकारी ये तर्क देते हैं कि ये सरकारी जमीन है। हम कहना चाहते हैं सरकारी जमीन नहीं है, ये गांव सभा की जमीन है और ये गांव की जमीन है और गांव के लोग इसके मालिक हैं। ये किसी भी तरह से किसी कंपनी को नहीं दी जा सकती। दूसरा हम लोगों का जो सवाल है कि बारिश न होने के कारण लगभग 30% धान की फसलों का नुकसान हुआ है इस साल। सरकार जो है उसका मुआवजा दे और आजमगढ़ जिले को सूखाग्रस्त घोषित करे। तीसरा जो सवाल है बिजली सप्लाई का है। 5 मिनट बिजली आ रही है, कट जा रही है। किसानों को बंदर बना के रखा है, बटन दबाते दबाते परेशान हो जा रहे हैं। बटन दबा के जाइए तब तक फिर बिजली कट जा रही है। तो एकदम बुरी हालत है बिजली की। तीसरा जो है नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं है और न इस संघर्ष को हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे हैं। एक बार हम लोगों ने दबाव बनाया तो नहरों की सफाई हुई। लगातार हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि आजमगढ़ जनपद की नहरों में पानी नहीं है, किसानों का नुकसान हो रहा है, तत्काल पानी की व्यवस्था की जाए। अभी आप किसान नेता को सुन पाए, इनका कहना है कि न नहरों में पानी है, न हम लोगों के पास बिजली है। इससे ज्यादा और क्या हम कह सकते हैं कि क्या सरकार हमें 2000 रुपए देकर बंधक बनाना चाहती है? इस तरह से हम लोगों का जीवन जो है काफी ज्यादा समस्यात्मक हो गया है। हम लोग जीने के लिए दर दर भटक रहे हैं। साथ ही साथ सरकार एक और काम कर रही है, शिक्षा पे जो कठोर आघात कर रही है वह कहीं न कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही दुखदायी साबित होगा। ये विंध्येश्वरी इंटर कॉलेज खंडौरा में पड़ता है, जो फूलपुर तहसील के अंतर्गत पड़ता है और यह काफी लंबे समय से, बहुत पुराने समय से चलता है। जो कि अभी ये बता रहे थे कुछ दिन पहले एसडीएम ने ये रिपोर्ट लगाई है कि स्कूल के नाम से जमीन नहीं। अगर स्कूल के नाम जमीन नहीं थी तो क्या अभी तक स्कूल अंतरिक्ष में चल रहा था? ऐसे इन लोगों के मुद्दे हैं और लोग हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जायसवाल। मनोज जी, क्या समस्या है स्कूल को लेकर? मेरा विद्यालय सन 1918 में ये जमीन एसडीएम महोदय डीएम को ज्ञापन देकर खारिज कर दिया। 1359 फसली ये उपीडा जब 6 लेन जाने लगी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसी में खारिज हुआ। तभी से ये चल रहा ने मांग किया और यही हम लोग जूझ रहे हैं लड़ाई। हम हाईकोर्ट से भी में दाखिल है, कमिश्नर के यहाँ दाखिल है, दीवानी में भी। क्या आप लोग कोई नोटिस मिली है स्कूल बंद करने या वहाँ को स्थान हटाने के लिए? ऐसा कुछ नोटिस मिला है? अभी तो नोटिस नहीं मिला है, बस ये बायोगैस का सुनने में आ रहा है प्लांट लगेगा। जमीन नाप के एसडीएम महोदय ने रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल की जगह नापी गई है उसमें पूरा? हाँ पूरा, कारण विद्यालय है ही नहीं, विद्यालय गिराना पड़ेगा। अभी विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक वहाँ पे कार्यरत हैं? विद्यालय में शिक्षक कम से कम 30-32 शिक्षक है। अब कुल मिला के स्टाफ संख्या होगा 500-600 बच्चे भी हैं हमारे विद्यालय में। और ये हम आप क्या चाहते हैं? हम तो सोच रहे हैं विद्यालय का गिराने न दिया जाए, बचा दिया जाए और उसकी जमीन वापस किया जाए। क्या नाम है आपका? राजीव यादव, सोफी किसान सभा का मैं महासचिव हूँ।
ये जो समस्या है खंडौरा स्कूल को लेके और प्राइमरी स्कूल को भी मर्जिंग करके कहीं न कहीं बंद किया जाए, क्या देखते हैं इसको? देखिए, अभी बीरेन जी जो बात बता रहे थे तुलसी नगर वो इंटर कॉलेज के बारे में, यहाँ पर राहुल संकीर्तन जी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जिस विद्यालय में निजामाबाद में पढ़े, उस विद्यालय का ही जो भूमि से अभिलेख से गायब कर दिया गया था। जब हम लोग वहाँ के एसडीएम से मिले, कहे थे 1 इंच है ही नहीं जो है। हम लोग जब लड़े तब जाकर के वहां पर उस ऐतिहासिक धरोहर को बचाए। और साफ तौर पर है, हम किसानों मजदूरों की औलाद है और जमीन से हम समझौता नहीं करते हैं। और 13 महीने का किसान आंदोलन दिखाया और हमने एयरपोर्ट के नाम पर भी जो जमीनें लूटने की कोशिश कर रही सरकार, उसको भी बचाया। और इस आंदोलन से हम पूरे इलाके में, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर है, चाहे सीएनजी बायोगैस के प्लांट के नाम पे हो, हम इस तरह का किसी भी अधिग्रहण नहीं करने देंगे। अगर शहरों में प्रदूषण को आप सब मुक्त करना चाहते हैं तो जाके गांव में प्रदूषण करेंगे। गांव में प्रदूषण जिस दिन आप कर देंगे उस दिन क्या खेती हो पाएगी? ये अनाज, ये आप तो गांव जवार से यहाँ पर इसी सवाल उठाते हैं। आप बताइए कि क्या गांव जवार बचेगा तो देश बचेगा? ये देश के कृषि प्रधान देश है ना, तो ये अनाज चावल गेहूं जो है जमीन के अलावा कहाँ पैदा होगा? हवा में पैदा होगा। तो हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि सरकार तत्काल इस फैसले को रद्द करे, बच्चों के भविष्य को ध्यान में देते हुए उस किसी प्लांट को न लगाए। और साथ में हम आज एक मांग को और लेके आए हैं। यहाँ पर निजामाबाद जो क्षेत्र है वहाँ पर भदोली से लेकर माहौल तक की पूरी सड़क जर्जर है। ये सरकार कह रही है कि हम हाईवे बना रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जहाँ पर टोल वसूलना है वो रोड बनाओगे। जिस रोड पे टोल नहीं है वो रोड पे जाके देखिए गड्ढा है। तो हमने सरकार में मौका दिया है 1 हफ्ते का। अगर 1 हफ्ते के अंदर में चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे वो नालों के पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या है, विंडोज इंटर कॉलेज की समस्या है, अगर इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो आजमगढ़ में हम सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। अभी अपराधी जी को सुन पाए थे, इनका कहना है अगर सरकार नहरों में पानी बिजली व्यवस्था सही नहीं करती है और साथ में जो बिंदुसी इंटर कॉलेज तुलसी नगर खंडौरा में पड़ता है, अगर उसके भूमि की जो बताया गया एसडीएम के द्वारा कि भूमि नहीं है, अगर इन सब चीज़ों पर एक्शन नहीं होता तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे और कहीं कहीं इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन को ही। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गाँव जवार न्यूज।